गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपना जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी के लिए, ये हमारा बैच आपके लिए सफिशेंट होगा। देखिएगा तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस और ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर है। देखिएगा दोस्तों, वेक्टर ए क्वांटिटी that has magnitude as well as direction is called वेक्टर। तो दोस्तों, वेक्टर जो क्वांटिटी है उसके साथ क्या होता है, हमारी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। हम एक डायरेक्टेड एरो से डिनोटेड करते हैं। ये डायरेक्टेड एरो का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा टेल है और ये हमारा हेड। दोस्तों, इसे हम इनिशियल पॉइंट और इसे हम एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। और ये हमारा वेक्टर ए है। इस डायरेक्टेड एरो को हम बोलते हैं वेक्टर। दोस्तों, अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। लेंथ ऑफ एरो। ये जो हमारा डायरेक्टेड एरो होता है, इसकी जो भी लेंथ होती है वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड हमारा हुआ ये सारा। ये जो भी दोस्तों लेंथ है हमारी, ये हमारा मैग्नीट्यूड हुआ। और डायरेक्शन हमारी जिस साइड, ये जो हमारा डायरेक्टेड एरो की जिस साइड को हमारी डायरेक्शन होती है, यही हमारी डायरेक्शन कही जाएगी। या डायरेक्टेड एरो हमारा जिस साइड को होगा वही हमारी डायरेक्शन होगी। और मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ एरो को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, वह हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट इज हम कह सकते हैं, ए के ऊपर हमने क्या लगाया दोस्तों, वेक्टर। क्या होता है इसके पास, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमारा वेक्टर हुआ। अब चलते हैं हम दोस्तों टाइप ऑफ वेक्टर की तरफ। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, टाइप ऑफ वेक्टर। सबसे फर्स्ट में लिखते हैं हम नल वेक्टर। जीरो के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं
वैसे किताब में नहीं लगा होता, किताब में डार्क छपा होता है, तो इसका मतलब होता है जीरो के ऊपर वेक्टर है। ऐसे जीरो लिखना हमारा टेक्निकली ये रोंग होगा। अगर हम ऐसे नॉर्मल जीरो लिखेंगे तो ये टेक्निकली रोंग होगा। किताब में ये इसलिए नहीं लगा होता क्योंकि वहाँ डार्क होता है, तो इसके ऊपर जीरो के ऊपर उसका मतलब होता है कि वेक्टर है। तो ये क्या होता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होते हैं दोस्तों? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो दोस्तों? जीरो हो, उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। और डायरेक्शन इसकी नॉट डिफाइंड होती है। इसे हम नल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोस्तों सेम वेक्टर से सेम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? जीरो वेक्टर। या सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 3a माइनस 3a वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये हमारा दोस्तों नल वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया। अब हम चलते हैं दोस्तों यूनिट वेक्टर पर, सेकंड पॉइंट पर देखिएगा। सेकंड देखिएगा दोस्तों, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दोस्तों एक रिलेटिव टर्म होती है, रिलेटिव टर्म। ऑलवेज अलोंग विद अनोदर वेक्टर। अनोदर वेक्टर कह सकते हैं या अदर वेक्टर कह दो। ये एक रिलेटिव टर्म होती है दोस्तों, ऑलवेज अलोंग विद अदर वेक्टर। कैसे देखिएगा, यूनिट, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ये हो जाता है ए के ऊपर कैप दोस्तों, वेक्टर ए, और इसके वेक्टर ए के मॉडुलस से इसे डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन हम ग्राफिकली इसे कैसे बताएंगे? क्योंकि हमने अभी लिखा है कि ये एक रिलेटिव टर्म होती है। तो रिलेटिव टर्म का क्या मतलब होता है दोस्तों? ये कोई हमारा वेक्टर है, ये कोई हमारा वेक्टर है, ए वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड है दोस्तों वेक्टर ए का मॉडुलस। अब हमने कहा रिलेटिव टर्म, तो रिलेटिव टर्म का क्या मतलब है? ये हमारा ए कैप हुआ, ये हमारा ए कैप हुआ। इसका क्या मतलब है? डिटर्मिनेट ऑफ ए कैप, सॉरी मॉडुलस ऑफ ए कैप क्या आ जाना चाहिए? 1। इसका मैग्नीट्यूड इस लेंथ का, एक ऐसी लेंथ जो हमारी रिलेटिव टर्म होती है और जिसका हमारा मैग्नीट्यूड 1 होता है, वही हमारी यूनिट वेक्टर होता है। तो ये हमारी यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था। कौन सा दोस्तों?
तो हमें पता चला कि यूनिट वेक्टर एक रिलेटिव टर्म होती है ऑलवेज अलोंग विद अदर वेक्टर। ये वेक्टर है हमारा, इसके रिलेटिव टर्म ही है हमारी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसे हम बोल देते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, देखिएगा दोस्तों थर्ड पॉइंट हमारा टाइप ऑफ वेक्टर चल रहे हैं इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमारे कब इक्वल होंगे दोस्तों? आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल if they have same magnitude and same direction। ग्राफिकली इसे हम कैसे बताएंगे, देखिएगा ये हमारा कोई वेक्टर ए है सेम इसी डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर बी है। तो दोस्तों ये हमारे इक्वल वेक्टर हुए। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। तो दोस्तों आज हमने टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी जो वैकेंसी यूपी में चल रही है, एलटी की आने वाली है, टीजीटी पीजीटी की चल रही है, आज ये हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया है वेक्टर से। तो वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर वेरी शॉर्ट है, आगे आपको धीरे धीरे लॉन्ग लेक्चर मिलने लग जाएंगे। थैंक यू।